खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं कलाम सिद्दीकी यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अहम और संजीदा मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और वो ये है, क्या चर्च में दीगर तकरीबात को मुनक्कद किया जा सकता है या नहीं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम देखेंगे के लिए है चर्च बिल्डिंग किस पर्पस के लिए है, किस मकसद के लिए है, ये हम कलाम की रोशनी में देखेंगे, ताकि हम इन बातों से जो की जा रही हैं उनसे बाज आएं और चर्च के अंदर ये ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद ना किए जाएं, बल्कि चर्च से बाहर ज़रूर किया जाए, लेकिन चर्च से बाहर इसे सेलिब्रेट किया जाए। चर्च इन प्रोग्राम के लिए नहीं है। सो खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील 2 बाब 13वीं आयत से पढ़ता हूं। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया हैकल में, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। असल मामला ये, बाजों को जब कोई तनकीद करता है या कोई नसीहत करता है या कलाम को सामने रखते हुए मुखालफत करता है, और ऐसा करने वालों को ये ऐसा लगता है जी कि बेजा मुखालफत है और इससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तरह तरह के जवाब लोग पेश करते हैं। और जब ये खुदावंद ने किया तो शागिर्दों को क्या याद आ रहा है? उन्हें वो कलाम याद आया जो लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। असल मामला गैरत का प्रॉब्लम परवाह ही नहीं है। क्या हो रहा है चर्च के अंदर, क्या चर्च के अंदर मुनक्कद किया जा रहा है, जैसा तैसा जो कुछ होता है कि कोई परवाह नहीं है। बात है समझ की कि कोई कितना कलाम को समझता है, और खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि लूका रसूल की इंजील 19वें बाब में एक और आयत पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। लूका रसूल की इंजील 19वां बाब 45वीं और 46वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। ये घर तो दुआ का घर है, ये तो परस्तिश का घर है, यहां से वो यहां वर्शिप होती है। तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, ना उनकी कोई तराशी हुई मूरत बनाना। खुदा का कलाम, और ये घर जो है, ये चर्च बिल्डिंग जो बनी है, ये खुदा के लोगों के लिए इसलिए बनाई जाती है कि खुदा के लोग इकट्ठे होकर खुदावंद की ही इबादत करें। ना मैं अपने मुंह ते उन्हों का ना गैर मबूदों के नाम अपने मुंह पर भी नहीं लाऊंगा। खुदावंद की हजूरी में खड़े होकर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। सो खुदा के इन आयात की रोशनी में, खुदा के पाक कलाम में से मैं खुदा का खादम होते हुए नसीहत करता हूं ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम खादमों को। ठीक है, जैसे यौम आज़ादी का दिन है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और जैसे दूसरे सेलिब्रेट उनके साथ मिलकर हमें करना चाहिए। मिली नगमों का कोई प्रोग्राम है, ये नगमों का है, ज़रूर कीजिए, पर खुदा की हजूरी में सिर्फ और सिर्फ वो गीत गाया जाए जिसमें खुदा की हम्द हो, वो गीत गाया जाए जिसमें खुदा की तारीफ हो। कोई और उसकी हजूरी में तारीफ और तमजीद और सताइश के लायक नहीं है। ये बात याद रखिए। मदर डे आता है, मदर डे जी चर्च के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है। फादर डे आता है, फादर डे चर्च के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है, और लोगों को परवाह नहीं है इसकी, लोगों को इसकी समझ नहीं है। असल मामला गैरत का, क्योंकि बाज़ों ने तो चर्च
भी इसी मकसद के लिए बना रखे हैं जहां वो अपने मकासद पूरे करते हैं। किसी ना किसी का टांका किसी गोरे के साथ जुड़ा हुआ है, दिखाने के लिए बिल्डिंग बना दी, पैसा आ जाता है, पता नहीं, बहरहाल हमें इससे लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है, हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है। मगर जो दाना है, जो समझदार हैं, जो गैरतमंद हैं, वो इन बातों को जाने, इन बातों को समझे कि मेरा घर दुआ का घर है, इसे दुआ का घर ही रहने दिया जाए, इसे खुदावंद की प्रस्तिशी का घर रहने दिया जाए जहां पर खुदा के लोग जमा हो। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें। गीत गाते हुए, नगमे गाते हुए, नगमों से मुराद यहां कोई और नगमा नहीं जिसमें खुदावंद की मदद सराई है, रूहानी गजलें गाते हुए खुदावंद की हजूरी में हाजिर हो, खुदावंद की सताइश की जाए। मुकाशवे की किताब में लिखा है खुदा की हजूरी में लाखों लाख फरिश्ते खड़े हैं, करोड़ों, जिनका कोई शुमार नहीं कर सकता, और वह बुलंद आवाज से खुदा की हजूरी में पुकारते हैं, बर्रा ही इज्जत और तमजीद के लायक है। जब खुदा के बंदा सुलेमान ने हैकल को बनाया तो दुआ की, जो कोई इस घर में आकर दुआ करे या इस घर की तरफ दुआ का मुंह करके दुआ करे, खुदावंद से दुआ करने लगा कि तू उसकी सुन लेना। ये तो घर कौमों की बरकत के लिए है, ये घर कौमों की निजात के लिए है। यहां दुआ हो, यहां खुदावंद की सताइश हो, खुदावंद की वर्शिप हो, ये इबादत की जगह है। सो यहां पर कोई और दूसरी तकरीब मुनक्कद की नहीं जा सकती। मिली नगमे हैं, तराने हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके लिए हॉल्स मौजूद हैं, ऑडिटोरियम मौजूद हैं, ज़रूर करें। बहैसियत पाकिस्तानी उसे ज़रूर कीजिए, ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, पर चर्च इसकी इजाज़त नहीं देता। क्या आपने कभी दूसरे मज़ाहिब में भी अपनी इबादत गाहों में ऐसा करते हुए देखा है? फिर आप क्यों करते हो? आप ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा नासमझ लोग करते हैं जिनको समझ नहीं है कि खुदावंद की हजूरी में और कोई इज़्ज़त और तमजीद के लायक नहीं है। सो खुदावंद आप और मुझे इस बात की और गहरी समझ दे, दनाई दे, और वो गैरत जो कलाम की गैरत है और ये समझ हमारे अंदर पैदा हो जाए, ताकि हम ऐसी तकरीबात और ऐसे प्रोग्राम को कभी चर्च के अंदर ना मुनक्कद करें, ना ही मुनक्कद होने दें, बल्कि चर्च के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की इबादत की जाए, खुदावंद की बंदगी की जाए, खुदावंद की सताइश की जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।